नॉलेज पर करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम फिर कुछ प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। और ये प्रश्न है आर्टिकल से संबंधित, और देखना है कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना होता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो आज हम लोगों का पहला प्रश्न है। आज हम लोगों का पहला प्रश्न है कि ही कुड नॉट फाइंड एन आंसर, नो एरर। ध्यान देने वाली बात है, ही कुड नॉट फाइंड, वो नहीं पा सका, एन आंसर, एक उत्तर, वह एक उत्तर नहीं पा सका। सेंस इसका कैसा आ रहा है? ये आंसर जो है वो एक आंसर है। उस हिसाब से हम देखते हैं कि ये वर्ड हमारा कैसा है। ये वर्ड हमारा ऐसा है जिसका फर्स्ट लेटर वावेल है और जिसका पहला लेटर का जो साउंड है या प्रोनाउंसिएशन है वो भी कैसा है, वावेल की तरह है। तो एन का प्रयोग हम लोगों को क्या लग रहा है, सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन ध्यान क्या देने वाली बात है, इसका जो सेंस निकल रहा है बेटा, जो अर्थ निकल रहा है वो नहीं सही है। इसलिए हमको करना क्या है, थोड़ा सा सावधानी बरतना है। अगर हम आंसर के पहले जो एन आया है उसको अगर हम एनी में बदल देते हैं तो देखिए क्या अर्थ निकलता है। ही कुड नॉट फाइंड एनी आंसर, वह कोई आंसर नहीं पा सका। तो एन आंसर तब यूज किया जाएगा जब आंसर की संख्या की बात करनी हो या कोई किसी आंसर की बात करना हो। यहां पे इसका अर्थ यह आना चाहिए कि वह कोई उत्तर नहीं पा सका। तो अगर कोई उत्तर नहीं पा सका तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थ इसका समझिएगा, एन लगा करके देखिएगा, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि वह एक उत्तर नहीं पा सका। इसका सेंस सही नहीं है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे बोलें कि वह कोई उत्तर नहीं पा सका तो इसका सेंस कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। तो हमें यहाँ पे एनी का प्रयोग करना है, एन का प्रयोग नहीं करना है। जबकि हमको दिया क्या गया है कि आंसर हमारा एक ऐसा वर्ड है जिसका जो प्रथम साउंड है, जिसका पहला लेटर भी वावेल है और प्रथम साउंड भी किस तरह से है, वावेल की तरह है। तो एन हमको एकदम सही लगेगा। लेकिन यहाँ पे एन का प्रयोग सही नहीं है, यहाँ पे एनी का प्रयोग करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे अगर हम द की बात कर दें तब भी सेंटेंस हमारा कैसा हो सकता है कि वह आंसर नहीं पा सका। कोई प्रश्न किया गया था, उस प्रश्न का जो विशेष आंसर था वो नहीं मिल सका। तो यहाँ पे द का भी प्रयोग सही माना जा सकता है, लेकिन एन का प्रयोग तो बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। या तो एनी लगा देंगे या तो फिर द लगा देंगे। दोनों केस में सेंटेंस हमारा सही होगा, एन का प्रयोग यहाँ पे सही नहीं माना जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। He was all for selling the car and buying a bicycle. ध्यान से देखने की जरूरत है बेटा। He was all for, वो पूरी तरह से तैयार था, किस लिए, कार को बेचने के लिए। द कार कहा गया, कोई विशेष कार है उसके पास रही होगी, उसको बेचने के लिए तैयार था। एंड बाइंग अ बाइसिकल, और कोई साइकिल, कोई एक साइकिल लेने के लिए भी तैयार था। बिल्कुल मूड बना चुका था। तो हम देख क्या रहे हैं बेटा कि सेलिंग के बाद में कार उसके पास था, वह कार बेचने के लिए तैयार था। और वह पूरी तरह से क्या तैयार था, किस लिए तैयार था, एक बाइसिकल खरीदने के लिए तैयार था। तो कार उसके पास था तो वो उसके लिए कैसे थे, पहले से उसका इंट्रोडक्शन उससे था, तो उसके पहले द का प्रयोग किया गया है, सही किया गया है। और बाइसिकल उसके पास नहीं थी, तो कोई एक बाइसिकल लेना चाह रहा था, तो कोई एक का भाव देने के लिए आर्टिकल आ या एन का प्रयोग सही माना जाता है। इस तरह से तो हमें नहीं लगता कि कोई गलती है इसमें बेटा। होगा क्या, नो एरर होगा। सेंटेंस बिल्कुल सही है। कार के पहले द लगा, अगर आ लगा होता ना तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। मतलब कोई एक कार बेचना चाहता था, अगर उसके पास कार रहा होगा तभी तो बेचेगा ना। और अगर कार था तो उसके पहले उसको पहले से उस कार के बारे में जानकारी है, तो उस विशेष कार की बात की जा रही है। और विशेष चीजों की बात जब की जाती है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग पहले से जानते हैं। और किसी नई चीज के बारे में जब बात करना होता है और उसकी संख्या क्या होती है, एक होती है, और काउंटेबल होता है, तब हम क्या लगा देते हैं, आ लगा देते हैं। अगला सेंटेंस देखें। Here is something pretty that you can wear at the party. Here is something pretty. ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समथिंग है, एनीथिंग है, एवरीथिंग तो होगा नहीं, एनीथिंग है तो नथिंग है, तो उसके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग, सॉरी, उसके साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, बाद में किया जाता है। जैसे कहा जाता समथिंग, समथिंग हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना,
तो अगर इसके साथ में हमको एडजेक्टिव लगाना होगा तो ये एट्रीब्यूटिव यूज में नहीं लगेगा, प्रेडिकेटिव यूज में लगेगा। समथिंग जैसे न्यू है तो यहाँ पे न्यू का प्रयोग करेंगे हम लोग। जैसे कहा जाए एनीथिंग, एनीथिंग स्पेशल, स्पेशल, तो हमें करना क्या है, एनीथिंग स्पेशल। स्पेशल हमारा क्या हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है। एनीथिंग हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में यदि हमको एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो उस इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। इसके कहने का मतलब यह है, अगर हम ग्रामर की भाषा में बात करें तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग प्रेडिकेटिव यूज में किया जाता है, एट्रीब्यूटिव यूज में नहीं किया जाता है। एक चीज तो यहाँ पे समझने वाली चीज थी, किसको साथ साथ में समझते चले। हियर इज समथिंग प्रीटी, कुछ सुंदर चीजें, कुछ सुंदर चीज है, दैट यू कैन वियर, जिसे आप पहन सकते हो, एट द पार्टी। बेटा एक क्वेश्चन उठता है, इन द पार्टी सही होता है कि एट द पार्टी होता है? इन द पार्टी और क्या होता है बेटा, एट द पार्टी। कौन सा सही होता है यही हमको समझना है। अगर पार्टी किससे संबंधित हो, राजनीतिक दल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जैसे ही इज इन समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी हमारा क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो उसके पहले हम लगाएंगे क्या, इन लगाएंगे। जैसे ही इज इन द बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी इन बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी भी क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। लेकिन अगर पार्टी एक ऐसी भी होती है जिसको हम हैव करते हैं, गिव करते हैं या थ्रो करते हैं, कहते भैया पार्टी दीजिए हमको, आपकी नौकरी लग गई है, हमको पार्टी दीजिए। तो पार्टी देने की अंग्रेजी क्या होती बेटा, होता है गिव पार्टी हो सकता है, थ्रो, ये ज्यादा यूज किया जाता है बेटा। थ्रो पार्टी होता है, पार्टी देने की अंग्रेजी है। और क्या है, हैव पार्टी, हैव पार्टी, ये पार्टी देने की अंग्रेजी, मतलब पार्टी को गिव किया जाता है, थ्रो किया जाता है और हैव किया जाता है। बात को समझिएगा, पार्टी को क्या किया जाता है, या तो गिव किया जाता है, थ्रो किया जाता है, हैव किया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है, पार्टी आपका नाउन है, और नाउन के लिए उसी पार्टी जिसमें डांस किया जाता है, खाना खाया जाता है, मौज मस्ती किया जाता है, उस पार्टी की बात की जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं की जा रही है। तो उस पार्टी के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन। लेकिन वह पार्टी जिसमें डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लिकर की बात हम करेंगे नहीं, तो उसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है, एट का प्रयोग किया जाता है। तो गलती तो हमको दिख नहीं रही यहाँ पे कि कहाँ पे गलती है। देख लेते हैं फिर से एक बार कि गलती कहीं पे है कि नहीं है। चलो गलती हो चाहे ना हो, लेकिन दो चीज हमने यहाँ पे सीखा है। ये सीखा है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन आया है तो उसके साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में किया जाएगा। और एट द पार्टी और इन द पार्टी में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम लोग जान गए। तो हियर इज समथिंग प्रेटी दैट यू कैन वियर एट द पार्टी, कोई गलती नहीं भैया। मतलब कि कुछ चीजें हैं जिसे तुम पार्टी में पहन सकते हो, तो कोई गलती है नहीं। आगे बढ़ते हैं, नो एरर होगा। He had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday. He had already sent me a message. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैसेज है, मैसेज की स्पेलिंग भी पूछी जाती है बेटा। एक मैसेज ये होता है और एक कुछ इसी तरह से ये भी होता है, स्पेलिंग पूछी जाती है। ये मैसेज है, एंड मैसेज मीन्स होता है संदेश होता है। एंड व्हाट डज मैसेज मीन, मालिश होता है। तो इस मैसेज और इस मैसेज में अंतर होता है। ये मैसेज है, सॉरी ये मसाज है, क्या मसाज, तो दोनों में अंतर होता है। दोनों की स्पेलिंग पूछी जाती है, और कभी कभी मैसेज के स्थान पे मैसेज रख दिया जाता है, और मैसेज के स्थान पे मसाज के स्थान पे मैसेज रख दिया जाता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो वहां पे मैसेज तो सही है। आगे देखते हैं, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज। यहां पे अगर हम देखें बेटा तो मैसेज हमारा क्या होता है, काउंटेबल नाउन है। और अगर काउंटेबल नाउन आर्टिकल आन के पहले आन के साथ में नहीं आ रहा है तो वो हमारा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ही हैड ऑलरेडी सेंट मी अ मैसेज होना चाहिए, उसने मुझे एक मैसेज भेजा था कि हिज अराइवल वॉज शेड्यूल्ड, कि उसका जो अराइवल है वो शेड्यूल है, कब है, थर्सडे को है। एक चीज और देखिएगा बेटा,
किसी भी डे के नाम के पहले, चाहे ट्यूसडे हो चाहे थर्सडे हो, उसके पहले ज्यादातर प्रीपोजिशन किसका कौन सा लगता है? ऑन। ऑन के बाद में द नेम ऑफ डे होता है। द नेम ऑफ डे के पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। जब वहां पर उसका शाब्दिक अर्थ को, जैसे रोहन मंडे को आएगा तो रोहन विल कम हियर ऑन मंडे। ध्यान से देखिएगा। लेकिन यहाँ पे फार का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि फार इसका इंटीग्रल पार्ट है, शेड्यूल फार। ये शेड्यूल के साथ में प्रीपोजिशन फार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे गलती नहीं, ऑन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बात हमारी समझ रहे हैं ना? तो सेंटेंस देखिए, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज, उसने मुझे पहले ही मैसेज भेज दिया था। तो मैसेज कोई विशेष मैसेज तो है नहीं, उसने मुझे एक मैसेज भेजा था, कोई मैसेज भेजा था। तो उसके लिए पहले हम क्या लगा देंगे बेटा? आर्टिकल आ का प्रयोग कर देंगे। ये चूंकि कैसा है? सिंगुलर नंबर में है और मैसेज का प्रयोग पहले किया गया है, और सेंटेंस के पढ़ने से ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि उसका मैसेज पहले जिक्र किया गया है। तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे? आर्टिकल। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है? मैसेज हमारा काउंटेबल नाउन है और मैसेज सिंगुलर नंबर में आया है। मैसेज का पहले जिक्र नहीं हुआ ना, तो सेंटेंस ऐसा पता लग रहा है कि मैसेज का जिक्र हुआ होगा। तो इसके पहले हम आर्टिकल आ का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस तब हमारा सही होगा। बेसिस क्या है बेटा इसका? क्योंकि ये काउंटेबल है और सिंगुलर नंबर में आया है और इस विशेष मैसेज की बात नहीं की जा रही, तो आ का प्रयोग होगा। ही हैड ऑलरेडी सेंट मी अ मैसेज दैट, उसने मुझे एक मैसेज पहले दे दिया था कि उसका अराइवल थर्सडे को शेड्यूल्ड था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भैया कि सेंटेंस में कहां पे गलती है? यहां पे गलती है, बी वाले पार्ट में गलती है। अगला सेंटेंस है क्या? अगला सेंटेंस है, आई वॉज फर्स्ट टू रीच द स्कूल टूडे। आई वॉज फर्स्ट, मैं प्रथम था, मैं प्रथम था। ये फर्स्ट हमारा क्या है? ये हमारा डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव में ये क्या है? ऑडियल डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ऑडियल। और कभी भी ऑडियल डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद में, न्यूमेरल एडजेक्टिव के पहले, सॉरी भाई, ऑडियल डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव के पहले कहीं पर भी इसका प्रयोग किया जाएगा तो उसके पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट भी। लास्ट भी क्या है? लास्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे बेटा, यहां पर किया क्या गया है? यहां पे ये किया गया है कि फर्स्ट तो लिख दिया गया है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग हो गया है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो गलती क्या है? आई वॉज फर्स्ट है, इसको होना क्या चाहिए? आई वॉज द फर्स्ट, मैं प्रथम था। टू रीच द स्कूल, स्कूल में पहुंचने के लिए, टूडे स्कूल पहुंचने के लिए मैं आज पहला था। ये करेंगे टूडे लिखा गया है और ये पास्ट टेंस में लिखा गया। अरे आज के लिए भी टूडे का प्रयोग किया जाएगा। भाई सुबह की बात की जा रही है कि सुबह पहले पहुंचा था, और कुछ देर के बाद में क्या हो जाता है? वो सुबह वाली चीज या थोड़ी देर पहले वाली चीज क्या हो जाती है? पास्ट हो जाती है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भाव देखिए, सेंटेंस, इस सेंटेंस का जो अर्थ है वो भाव के अनुसार सही हो जाएगा। यहां पे आप क्या लगा देंगे? द लगा देंगे और सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। भैया एट लॉस देख रहे हैं ना, ये एट लॉस हमारा क्या है? इडियोमेटिक फ्रेज है। एट लॉस नहीं होता है, होता क्या है? एट अ लॉस। एट अ लॉस मीन्स क्या होता है? कंफ्यूज, कंफाउंडेड, विविल्डर्ड होता है, बहुचक्का रह जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना, भ्रमित हो जाना होता है। ये हमारा क्या है? इडियोमेटिक फ्रेज। एंड क्या होता है इडियोमेटिक फ्रेज? वी कैन नॉट ब्रिंग एनी चेंज फॉर इडियोमेटिक फ्रेज। इडियोमेटिक फ्रेज के लिए हम कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं कि ये लॉस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले हम आ का प्रयोग नहीं करेंगे। ये इडियोमेटिक फ्रेज है। इडियोमेटिक फ्रेज में, प्रोवर्ब्स में या फिर कोट्स में हमें कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे एट अ लॉस, एट लॉस का कोई अर्थ होता ही नहीं। अगर यहाँ पे क्या लगा देंगे? आर्टिकल आ लगा देंगे तो एट अ लॉस हमारा क्या बन जाएगा? एक इडियोमेटिक फ्रेज हो जाएगा, बन जाएगा, और ये अर्थ देने लायक हो जाएगा। और तब उसका अर्थ क्या हो जाएगा? कि मैं भ्रमित हो गया था, भौचक्का हो गया था। एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। मैं भौचक्का रह गया था, या कह सकते हैं कि मैं अचंभित रह गया था और नहीं जान पाया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर गलती क्या है? पहले वाले पार्ट में गलती, ए वाले पार्ट में गलती है। एट लॉस नहीं होगा, एट अ लॉस होगा। अगला सेंटेंस, अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर
हु केम टू इंडिया, क्वेश्चन पूछा गया, पूछा भी नहीं गया कायदे से। देखिए बेटा यहाँ पहले गलती दे दिए हैं। पहला गलती क्या है, अभी बात हो रही थी ना ऑर्डिनल न्यूमरल डेफिनेट न्यूमरल, ऑर्डिनल 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 डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो जब ऑर्डिनल डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो उसके पहले आर्टिकल दा का लगाना जरूरी होता है। अब चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, चाहे सिक्स्थ हो, चाहे लास्ट हो, लास्ट को भूलिएगा मत, ठीक है। इन सब के पहले आपको क्या लगेगा, इन सब के पहले आपको क्या लगाना है, दा लगाना। जब तक दा नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा। आपको एकदम समझ जाना है कि जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव आप नंबर आएगा उसके पहले आर्टिकल दा लगाइए, देन सेंटेंस विल बी करेक्ट, अदरवाइज सेंटेंस कैन नॉट बी मेंशन्ड करेक्ट। अगला देख लें भैया, देख लें, इसका अर्थ भी समझ लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिया क्या गया भैया, आ फर्स्ट नहीं होगा, क्या होगा, द फर्स्ट हो जाएगा। द फर्स्ट यूरोपियन सेलर, पहला यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया, जो भारत आया, कौन था, वास्को डिगामा। देखो लिखा क्या गया है, वास्को द गामा, वास्को डागामा, पढ़ते क्या है, वास्को डिगामा। तो ये वास्को डिगामा ही है, यही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तुमने कहा कि इसको प्रोनाउंस कर दिया जाए, प्रोनाउंस कर दिया जाए ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो कहाँ पे गलती है, यहाँ पे है। हमने कहा था प्रोनाउंसिएट, ये बेटा स्लैंग है, प्रोनाउंसिएट नहीं होता है। मैं बोला क्या था अभी, जल्दबाजी में हमने बोल दिया था प्रोनाउंसिएट। प्रोनाउंसिएट इज नॉट एनी वर्ड इन आवर डिक्शनरी। हमारे डिक्शनरी में क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। ये वाला सही होता है। हम बोल देते हैं जाने अनजाने में, गाहे बगाहे बोल देते हैं प्रोनाउंसिएट, प्रोनाउंसिएट होता ही नहीं है। क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। प्रोनाउंस मीन्स क्या होता है, उच्चारण करना होता है, अटर होता है, ये कोई वर्ड ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम समझेंगे क्या भैया, यहाँ पे दा लगेगा तब सेंटेंस हमारा सही होगा। अगला देखें, वी यूजुअली हैव द लंच एट 12। यहाँ पे देखना क्या भैया, यहाँ पे लंच दिया गया है ना, हम सामान्यतः 12 बजे लंच करते हैं। एक बार आप लोगों को बताया गया था ना, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सपर है, ये सब क्या है, ये लंच एक टाइप के मील है। तो मील के नाम के पहले हम क्या नहीं लगाते हैं, आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। आ तो लग नहीं सकता क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और ये सब भोजन के प्रकार हैं, भोजन के नाम है, समय के आधार पर इनका नाम दे दिया गया है, तो इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, वी यूजुअली हैव लंच एट 12। हम प्रायः 12 बजे भोजन करते हैं, लंच करते हैं, सॉरी लंच करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं। अगला सेंटेंस, साक्षी wrote essay so well that her teacher was very pleased with her। साक्षी wrote, साक्षी ने लिखा, क्या लिखा, एस्से लिखा, निबंध लिखा, so well, इतनी अच्छी तरह से, दैट की हर टीचर वॉज वेरी प्लीज्ड, कि उसकी टीचर उससे बहुत खुश हो गई। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, एस से भी हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के पहले या तो आर्टिकल आ का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ये बता रहा कि ये स्पेसिफिक केस में लिखा गया है ऐसे, तो स्पेसिफिक केस में लिखा गया है तो आ एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। साक्षी ने एस्से को, मतलब किसी विशेष एस्से की बात की जा रही है, इतना अच्छी तरह लिखा कि उसकी टीचर उससे बहुत ज्यादा पसंद, उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। यहाँ पे एक चीज और देखना बेटा कि प्लीज्ड हमारा क्या है, ये प्लीज्ड हमारा एडजेक्टिव है जो किससे बना हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल से बना हुआ ये एडजेक्टिव है। और पास्ट पार्टिसिपल से बने हुए एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग, सॉरी कह रहे हैं आर्टिकल द, सॉरी बेटा, वेरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल से बना हुआ है, ठीक है, किसी वर्ब के थर्ड फॉर्म से कोई एडजेक्टिव बना हुआ है, तो उसके पहले वेरी का प्रयोग नहीं किया जाता, एडवर्ब वेरी का प्रयोग नहीं किया जाता। मेरे मुंह से बार बार आर्टिकल आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर वो पास्ट पार्टिसिपल किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहां पे वेरी का प्रयोग किया गया है।
इसके साथ में वेरी का प्रयोग किया जाता है। प्लीज्ड एक ऐसा पास्ट पार्टिसिपल से बनने वाला एडजेक्टिव है जिसके पहले वेरी लगाया जाता है। अन्यथा का क्या होता है, जैसे एस्टोनिश्ड होता है बेटा ना, एस्टोनिश्ड एस्टोनिश्ड होता तो यहाँ पे क्या लग जाता है, ये पास्ट पार्टिसिपल से बनने वाला हमारा एडजेक्टिव है, इसके पहले हम क्या लगाते हैं, मच लगाते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखना है, अगर कोई एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल से बना हुआ है तो उसके पहले वेरी के स्थान पे मच का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में। और अगर कोई एडजेक्टिव जीरन से बना हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर कोई एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसके पहले क्या लगाते हैं, वेरी लगाते हैं, मच का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा गलती कहां पे है, यहीं पे है। आई वुड लाइक टू बाई द हाउस विद अ स्विमिंग पूल। मैं एक घर खरीदना चाहता हूं और जिसमें क्या हो, स्विमिंग पूल। मैं एक स्विमिंग पूल वाला घर खरीदना चाहूंगा। हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे, हमको देखना क्या है कि आई वुड लाइक टू बाई, मैं खरीदना चाहूंगा, द हाउस नहीं, आ हाउस, मैं एक घर खरीदना चाहूंगा, विद अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल वाले एक घर को खरीदना चाहूंगा। यहाँ पे हाउस को स्पेसिफिक नहीं बनाया गया है तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, आर्टिकल आ का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर यही गलती है बेटा, द नहीं होगा, आ होगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैं थका हारा था फिर भी मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। चीज़ें समझ में आ जा रही तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ जा रही तो और अच्छी बात है। क्लास में उसको पूछिएगा, उसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।